हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशान में। जैसा प्रीवियसली और हमने बहुत सी चीज़ों पे काम किया था और हमने जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे यूज करते हुए रिएक्ट डीएसए की वीडियोस में भी हमने जो है जावास्क्रिप्ट पे काम किया था। तो आज हमारी वीडियो जावास्क्रिप्ट पे होगी और मैं आज आपको ऐड एचटीएमएल टैग्स के बारे में बताऊंगा कि एचटीएमएल टैग्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह ऐड कर सकते हैं और इन टैग्स को ऐड करके किस तरह हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। आज जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो एनालॉग क्लॉक का होगा। ये एनालॉग क्लॉक हम क्रिएट करेंगे यूज करते हुए ऐड एचटीएमएल टैग्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे ऐसी की तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि किस तरह जो है हम ऐड एचटीएमएल टैग्स के थ्रू एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो जो होगा जावास्क्रिप्ट पे होगा और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सीखेंगे आज के ऐड एचटीएमएल टैग्स क्या होता है और एचटीएमएल टैग्स को ऐड करके हम किस तरह एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एनालॉग क्लॉक का। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑलरेडी जो है मैंने अपना फोल्डर ओपन कर लिया एनालॉग क्लॉक का, जिसमें मेरी ये 3 फाइल्स है। एक तो मेरी स्टाइलिंग फाइल होगी और एक मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। तो मैं यहाँ से सारे कोड्स रिमूव कर दूंगा जिनकी मुझे नीड नहीं होगी। तो यहाँ पे आके मैं बॉडी में यहाँ से रिमूव कर दूंगा, सिंपली इधर आके भी मैं यहाँ से चीजें जो है रिमूव कर दूंगा। ये करने के बाद हमें जो है इधर आ जाना है और इधर आने के बाद मैं यहाँ से भी सारी कोड्स को रिमूव कर दूंगा। सेव करना है। सेव करने के बाद अब हमें इधर से जो है इसको ओपन कर लेना है अपने ब्राउजर के अंदर। तो जैसा आपको पता है मैं अपना डिफॉल्ट ब्राउजर जो है गूगल क्रोम यूज करता हूँ। तो मैं जो है गूगल क्रोम को यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें हमें एक बैकग्राउंड इफेक्ट मिल रहा है क्योंकि हमने जो है अपनी फाइल को जो है यहाँ पे सेव नहीं किया, इस वजह से हमें जो है ये बैकग्राउंड इफेक्ट शो हो रहा है, लेकिन बाद में जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एनालॉग क्लॉक हमें इधर शो हो रहा है, सेव रिलोड। तो अब आप देख सकते हैं हमें जो है एनालॉग क्लॉक इधर शो नहीं होगा। तो बेसिकली अब हमें इसके लिए ये करना है कि हमारी जो फाइल थी वो हमारी ये वाली नहीं खुली थी मेरे ख्याल में। तो अब हमें बेसिकली ये करना है कि वापस से इस फाइल को ओपन कर लेना है। तो मैं कंट्रोल जी दबा के सारे कोड्स ले आता हूँ जो कि मैंने प्रीवियसली किए थे। ये आ गए सारे कोड्स। अब मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ, इसको भी सेव, इसको भी सेव। इसको ओपन करते हैं, वापस से न्यू विंडो में ले लेता हूँ। न्यू विंडो लेने के बाद मैं जो है अपनी प्रीवियस विंडो को ऐसे कर दूंगा क्लोज, ये वाली। फिर उसके बाद मैं इसको अब जो है अपने ब्राउजर मतलब अपने डेस्कटॉप के थ्रू ओपन करता हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट था ऐड एचटीएमएल टैग इन जावास्क्रिप्ट। ये आ गई हमारी फाइल और इसमें से जो है मैं सारे कोड्स कर दूंगा रिमूव जो कि हमें इधर मिल रहे। सेव करते, इधर आके भी मैं यहाँ से भी रिमूव कर दूंगा, सेव। फिर इधर आएंगे और यहाँ से भी मैं सारे कोड्स कर दूंगा रिमूव। सेव करना है। उसके बाद अब जो है हमें इसको वापस ओपन करना है क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने जो है अपनी ओरिजिनल फाइल ओपन कर ली थी, इसलिए जो है वो उसमें जो है क्लॉक शो हो रही थी। तो अब जो है मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आप देखेंगे क्लॉक शो नहीं हो रही, पूरा जो है व्हाइट बैकग्राउंड आपको शो होगा क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब मैं जो है एक काम करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ साइड बाय साइड, कोडिंग साइड को हम बढ़ा लेते। अब ये करने के बाद हमें जो है अपनी मेन इंडेक्स वाली फाइल में आ जाना है जिसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग कोड ब्राउजर वाले लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको शो हो जाए। तो अब जो है हम आ गए बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग में सबसे पहले आपको जो है इधर एक टैग डालना है जो कि कैनवस का होगा। तो मैंने इधर कैनवस का टैग डाला। इसमें आप आईडी दे दें कैनवस की और कैनवस की आईडी देने के बाद अब मैं इधर विड्थ दे दूंगा, विड्थ हो जाएगी 600 और सिंपली इधर हाइट भी दे देंगे 600, मतलब सेम विड्थ और हाइट दे दी मैंने इधर। फिर मैं स्क्रिप्ट में आऊंगा, इधर सोर्स डाल देंगे जो कि हो जाएगा clock.js, सेव। और फिर उसके बाद सेव करने के बाद अब आप देखेंगे मुझे जो HTML में वर्क करना था वो मैंने इधर डायरेक्टली कर दिया क्योंकि अब मुझे जो है इसकी मतलब इस फाइल में अब मुझे कोई भी कोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसा आपको पता है कि इसमें लिखा है कि आपको जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैंने जो है जो सारे कोड्स जो है HTML फाइल के वो मैंने इधर पुट कर दिए। मुझे कैनवस बनाना था, मतलब एक कैनवस के अंदर मैं अपने क्लॉक को क्रिएट करूंगा, तो वो कैनवस मैंने क्रिएट कर दिया। स्टाइलिंग भी इसमें इतनी नहीं होगी, सिर्फ मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा ताकि जो है हमारा क्लॉक थोड़ा सा बेहतर हो जाए। बाकी सारा इसमें जावास्क्रिप्ट का वर्क होगा। तो मैं इसको जो है ब्लैक बैकग्राउंड दे देता हूँ। आप जो भी बैकग्राउंड इसमें देना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी का सेट कर दें। तो आप अपने कैनवस को मार्जिन लेफ्ट दे सकते हैं, मतलब जिस तरह आपको सेटल करना है अपने कैनवस को। एक तरह से आप कह सकते हैं जिस तरह आपको अपनी क्लॉक को सेटल करना है आप उस तरह जो है अपने कैनवस को स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मार्जिन लेफ्ट 300 पिक्सल और मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। ये आ गया ब्लैक बैकग्राउंड। और अभी आपको एक कैनवस की चीजें शो नहीं होंगी क्योंकि अभी हमने कैनवस पे कोई चीज क्रिएट नहीं की है। तो अब आ जाएंगे अपनी मेन फाइल के अंदर जो कि हमारी है जेएस की फाइल। क्योंकि आपको पता है जैसे कि जेएस की फाइल में ही जो है हम अपने सारे कोड्स करने वाले, तो आज जो है हम जेएस की फाइल में ही सारे अपने मेन कोड्स जो होंगे वो टाइप करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम
इसको रिफ्रेश करके देखेंगे कि वो हमारे कोड्स रन कर रहे हैं या नहीं। तो अब जो है हमें सबसे पहले इधर एक कमेंट लिखना है जो कि हो जाएगा क्रिएट अ कैनवस ऑब्जेक्ट फॉर, या आप कह सकते हैं फ्रॉम HTML एलिमेंट, मतलब HTML एलिमेंट के जरिए हम जो है ये कैनवस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था हमने। फिर मैं लिखूंगा इधर वार कैनवस और फिर इज इक्वल्स टू डालेंगे, इधर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये लिखने के बाद इधर मैं कैनवस लिख दूंगा, इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद इधर मैं लिखूंगा क्रिएट, और क्रिएट में लिखेंगे R2D ड्राइंग और फिर इधर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जस्ट आ जाएंगे नीचे VAR और इसमें लिखेंगे CTX इज इक्वल्स टू कैनवस डॉट हाइट, और फिर उसके बाद जो है ये आप कह सकते हैं सबसे पहले गेट कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, हाइट वाला हम इसके बाद लिखेंगे। तो मैंने गेट कॉन्टेक्स्ट में अब इधर 2D लिख दिया, उसके बाद इसको यहाँ मैं करूंगा क्लोज। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है नीचे और यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेट, और कैलकुलेट में लिखेंगे द क्लॉक कुछ इस तरह, और फिर उसके बाद रेडियस लिख देंगे क्लॉक रेडियस बाय यूजिंग द, और यहाँ पे लिखेंगे हाइट, ये हाइट लिख दी। उसके बाद अब जो है हमें लिखना है VAR रेडियस इज इक्वल्स टू, फिर इसमें लिखेंगे कैनवस डॉट हाइट, फिर उसके बाद /2, इसको यहाँ क्लोज करना है। फिर इसमें जो है मैं लिखूंगा रैम और यहाँ पे लिखेंगे द X and Y, मैं तो लिखूंगा X and Y, और फिर उसके बाद लिखेंगे एक्सेस टू, फिर द सेंटर ऑफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा द कैनवस। तो ये मैंने लिख दिया रिवैम्प, क्योंकि मुझे जो है सेंटर से स्पेस चाहिए था, तो अब मैंने उसको सेट कर दिया। CTX में ट्रांसलेट डालेंगे और CTX ट्रांसलेट में मैं इधर डालूंगा ब्रैकेट जिसमें लिखेंगे रेडियस कॉमा और इसमें लिखेंगे रेडियस, फिर इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे रिड्यूस, और रिड्यूस में मैं लिखूंगा क्लॉक रेडियस बाय, या आप कह सकते हैं रेडियस कुछ इस तरह बाय, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 90%। ये लिखने के बाद अब इधर रेडियस लिखते हैं, और रेडियस लिखने के बाद मैं इधर वापस से लिखूंगा रेडियस, फिर उसके बाद जो है ये वाला साइन डाल के 0.90, और फिर उसके बाद हमें जो है नीचे आना है सेट इंटरवल डालना है, और सेट इंटरवल में मैं ड्रॉ क्लॉक करूंगा, मतलब क्लॉक को अब ड्रॉ करेंगे हम जो कि 1000 हो जाएगा। फिर इसमें मैं लिखूंगा रन द क्लॉक, या कह सकते हैं रन द ड्रॉ क्लॉक, और ड्रॉ क्लॉक को मैं रन करूंगा फंक्शन के साथ एवरी टाइम, या आप कह सकते हैं एवरी सेकेंड। फिर उसके बाद मैं इधर एक फंक्शन का टैग डालूंगा, इसमें मैं क्लॉक को ड्रॉ करने के लिए जो है कुछ टैग्स का इस्तेमाल करूंगा। इसमें डालेंगे ड्रॉ फेस, और फिर उसके बाद जो है CTX रेडियस, ये डालने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा नीचे, इधर लिखेंगे ड्रॉ नंबर्स, और ड्रॉ नंबर्स लिखने के बाद जस्ट CTX कॉमा, और फिर इसमें लिखेंगे रेडियस। रेडियस लिखने के बाद जस्ट अब नीचे आना है, इसमें लिखते हैं ड्रॉ टाइम, मैं इधर लिखूंगा ड्रॉ टाइम, और इसमें हो जाएगा CTX कॉमा रेडियस। और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे, और इसके बाद हम इधर फंक्शन डालेंगे, फंक्शन में हो जाएगा ड्रॉ फेस वापस से, और इसमें मैं लिखूंगा CTX, फिर अब CTX में रेडियस लिखेंगे। मैं इधर रेडियस लिखने के बाद आ जाऊंगा नीचे, इधर लिखेंगे VAR ग्रेड, फिर उसके बाद जो है ड्रॉ वाइट, और फिर उसके बाद सर्कल फॉर द फेस। फिर उसके बाद मैं जो है यहाँ पे लिखूंगा CTX बिगिन पाथ, और यहाँ पे मैं इधर ब्रैकेट डाल के आ जाऊंगा नीचे CTX आर्क, और आर्क में मैं लिखूंगा 0 0, और यहाँ पे लिखेंगे रेडियस, और फिर उसके बाद 0.2, फिर यहाँ पे वाला टैग डालना है, और इसमें लिखते हैं math.py। फिर इसको जो है मैं यहाँ से करूंगा क्लोज, CTX डॉट फिल स्टाइल, तो इधर से मैं लिखूंगा CTX डॉट फिल स्टाइल वाइट हो जाएगा, तो इधर हम लिख देंगे डायरेक्टली वाइट। फिर उसके बाद जो है मैं आ जाऊंगा नीचे, तो अब आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको यहाँ व्हाइट लिख दिया, और व्हाइट में जो है मैं इसमें जस्ट कैपिटल W कर दूंगा। फिर अब जो है मैं आ जाऊंगा नीचे CTX डॉट फिल लिख देंगे इधर, फिर मैं इसको जो है इधर ब्रैकेट डाल के नीचे आ जाऊंगा, फिर इधर लिखेंगे क्रिएट आ रेडियल, और मैं इधर लिखूंगा रेडियल ग्रेडियंट, मुझे क्रिएट करना है, और रेडियल ग्रेडियंट में मैं इधर डालूंगा इनर में डालेंगे मिडल, और इसके बाद मैं इधर कॉमा डाल के एंड आउटर, फिर अब जो है एच ऑफ ब्लॉक। ये लिखने के बाद जस्ट मैं इधर लिखूंगा ग्रेड CTX डॉट, और फिर इसमें लिखेंगे क्रिएट रेडियल, और फिर उसके बाद ग्रेडियंट, मैं इधर लिखता हूँ रेडियल ग्रेडियंट, और फिर अब जो है यहाँ पे लिखेंगे 0 0, और इसमें रेडियस लिखते हैं। फिर उसके बाद मैं जो है 0.95 इधर लिखूंगा, और फिर कॉमा 0 और फिर इसमें रेडियस लिखना है, फिर इसमें मैं लिखूंगा 1.05, इसको यहाँ क्लोज करना है। फिर इसमें लिखते हैं ग्रेड डॉट, फिर इसमें लिखते हैं ऐड कलर, और ऐड कलर में मैं लिखता हूँ स्टॉप।
फिर उसके बाद जो है हमें इधर 0 लिखना है और यहाँ मैं आ जाऊंगा 333 का कलर लिख देंगे। और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट डॉट लिखना है और फिर ऐड कलर स्टॉप, और फिर उसके बाद जो है हमें इधर 0.5 लिखना है और यहाँ पे व्हाइट लिखना है। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है, इसमें लिखते हैं ग्रेड डॉट और इसमें ऐड कलर स्टॉप में लिख दूंगा वापस से। यहाँ पे आएंगे 1 लिखेंगे और यहाँ मैं लिख दूंगा 333। ये हो गया। फिर इसको यहाँ क्लोज करना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफाइन और डिफाइन में लिखेंगे ग्रेडियंट कुछ इस तरह। और अब ग्रेडियंट लिखने के बाद मैं इधर आके लिखूंगा एज स्ट्रोक स्टाइल। फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे ctx डॉट स्ट्रोक और फिर इसमें मैं लिखूंगा स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद इज इक्वल्स टू ग्रेड। फिर उसके बाद लिखेंगे ctx डॉट लाइन विड्थ और फिर अब जो है लाइन विड्थ में मैं रेडियस डाल दूंगा जो कि कुछ इस तरह और 0.1। फिर अब जो है नीचे आना है ctx डॉट स्ट्रोक और फिर अब जो है इधर से हमें इसको क्लोज करना है। फिर उसके बाद ड्रॉ द सेंटर और फिर अब जो है ऑफ द क्लॉक लिखना है। फिर अब हमें नीचे आना है ctx बिगिन पार्ट और फिर इसको हमें जो है यहाँ पे ओपन क्लोज करना है टैग को। फिर अब जो है नीचे आना है, उसके बाद ctx डॉट आर और फिर अब जो है इधर से 0 0 और फिर अब जो है इधर रेडियस लिखना है। फिर अब हमें इधर 0.1 लिखना है कॉमा 0.2। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है अब इधर और इसमें मैं लिखता हूँ मैट डॉट पी आई। फिर जस्ट आ जाना है नीचे ctx डॉट फिल स्टाइल और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा 333 जो कि कलर हो जाएगा ctx डॉट फिल और ctx डॉट फिल हो जाएगा कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें बेसिकली अब आ जाना है नीचे। यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा और यहाँ पे ड्रॉ नंबर्स करेंगे हम लोग फंक्शन के साथ और ड्रॉ नंबर्स में मैं इधर रेडियस डाल दूंगा। रेडियस में इधर डालेंगे वेयर ang और फिर उसके बाद इधर मैं वार नंबर डालूंगा। फिर उसके बाद ctx डॉट फॉन्ट मैं इधर लिखूंगा ctx डॉट फॉन्ट कुछ इस तरह। इधर लिखेंगे रेडियस और 0.15। फिर इधर मैं प्लस करूंगा px एरियल, मतलब जो फॉन्ट आपको अपने नंबर्स में डालना है वो आप इधर डाल दें। फिर ये करने के बाद मैं आ जाऊंगा नीचे ctx डॉट टेक्स्ट और बेस लाइन हो जाएगा। फिर इधर मैं लिखूंगा मिडल। मिडल लिखने के बाद अब जो है हमें आना है नीचे ctx डॉट टेक्स्ट अलाइन। फिर उसके बाद इधर लिखेंगे सेंटर। फिर सेंटर लिखने के बाद इसको यहाँ क्लोज करना है और इसमें मैं लिखूंगा फॉर नंबर इज इक्वल्स टू और फिर इसके बाद यहाँ 1 लिखेंगे। फिर मैं इधर नंबर लिखूंगा वापस से, इधर हो जाएगा 13 नम और फिर इसमें प्लस प्लस डालेंगे। ये साइन डालने के बाद आ जाएंगे नीचे और फिर अब जो है मैं ang इज इक्वल्स टू नम करूंगा। फिर इसमें जो है हमें ये वाला टैग डालना है और इसमें मैं लिखूंगा मैक डॉट पी आई फिर /6 या फिर आप इसमें कुछ इस तरह भी /6 लिख सकते। इधर लिखेंगे ctx रोटेट तो इधर से मैं लिखूंगा ctx रोटेट। फिर इसमें लिखेंगे ang। फिर उसके बाद जो है मैं लिखूंगा ctx डॉट ट्रांसलेट और इसमें जो है मैं लिखूंगा 0 कॉमा और फिर इसमें लिखेंगे डैश रेडियस और रेडियस लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट इधर से ये वाला टैग लिखना है 0.85। फिर अब जो है ctx डॉट रोटेट और फिर अब जो है हमें जस्ट डैश ang लिखना है और अब जो है हमें जस्ट आ रहा है नीचे ctx डॉट फिल टेक्स्ट तो मैं इधर से लिखूंगा फिल टेक्स्ट और फिर उसके बाद num टू स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग लिखने के बाद अब हमें इधर से जस्ट कॉमा लिखना है 0 0। फिर अब इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद ctx डॉट रोटेट वापस से रोटेट लिखना है और ang लिख देना है। फिर उसके बाद हमें इधर ctx डॉट ट्रांसलेट लिखना है और ट्रांसलेट लिखने के बाद 0 और इसमें रेडियस डाल देना है हमें कुछ इस तरह। और अब जो है मैं रेडियस में इधर ये वाला टैग डालूंगा 0.85 क्लोज करना है इसको। फिर उसके बाद ctx डॉट रोटेट और अब जो है इधर डैश ang लिखना है। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे फंक्शन डालेंगे। इधर ड्रॉ टाइम हो जाएगा फंक्शन का तो इधर आप ड्रॉ टाइम में डाल सकते हैं ctx कॉमा रेडियस और फिर उसके बाद अब हमें जो है जस्ट आना है नीचे इसके var नाउ इज इक्वल्स टू न्यू डेट और इधर आ जाएगा कुछ इस तरह मैं लिख दूंगा न्यू डेट। ये लिखने के बाद अब हमें इसको क्लोज करना है var आवर इज इक्वल्स टू फिर इसमें हो जाएगा नाउ डॉट गेट और फिर इसमें लिखेंगे आवर्स और फिर अब जो है इसको यहाँ ओपन क्लोज करना है। फिर इसमें var मिनट लिखना है इज इक्वल्स टू नाउ डॉट गेट मिनट्स और फिर इसको जो है हमें यहाँ पे कुछ इस तरह करना है var और इसमें लिखेंगे सेकंड इज इक्वल्स टू नाउ डॉट गेट सेकंड्स कुछ इस तरह और फिर अब जो है हमें जस्ट क्लोज करना है इसको और फिर इधर आवर लिखना है। फिर अब जो है हमें वापस से आवर लिखना है और यहाँ पे मैं इधर परसेंट में डाल दूंगा 12।
ये डालने के बाद अब हमें नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद जस्ट इधर से कैलकुलेट करेंगे आप और कैलकुलेट में मैं एंगल ऑफ आवर डाल दूंगा और इसमें लिखेंगे हैंड। तो ये मैंने चीजें इधर पुट कर दी हैं। अब ये सब डालने के बाद हमें डायरेक्टली आ जाना है ऊपर और फिर इसको मैं यहाँ से सेव करके रिलोड करता हूँ। तो जैसे ही मैं रिलोड करूंगा आप देखेंगे हमारा क्लॉक इधर हमें शो हो जाएगा और ये आपको जो है ओरिजिनल टाइम शो करेगा जो कि आपके जो आपका हो रहा होगा ओरिजिनल टाइम ये वो आपको शो करेगा आपके क्लॉक के अंदर। आप देख सकते हैं सेकंड्स इधर मूव कर रहे हैं जैसे हमें ओरिजिनल क्लॉक में मिलता है। इधर आपको जो है ओरिजिनल टाइम शो करेगा क्या टाइम हो रहा है, जैसे इधर ये मुझे 12:15 शो कर रहा है। तो इस तरह जो है आप ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको जो है एनीलॉग क्लॉक जरूर पसंद आया होगा जो कि हमने एड एचटीएमएल टैग्स के थ्रू क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके इन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।